आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। 4,75,000 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों की राशि होगी दोगुनी। मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में कहा मुख्यमंत्री ने। मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम से प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश भर में होगा। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिल सकेगा। इस प्रकार इस योजना से 4,75,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में 3,78,000 से अधिक उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत हैं, पर जिनके आवेदन भारत सरकार के MIS पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए हैं। योजना का लाभ MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे और चिन्हित 97,000 परिवारों को भी मिलेगा। लाडली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है अथवा जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में वे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा वे 2 से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हों, मोटर युक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो और उनकी मासिक आय भी 12,000 से कम होना चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। राजधानी भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आज मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2021-22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 49 खेलो इंडिया सेंटरों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में खेलो MP यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के खेल का बजट और बढ़ाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की राशि भी दोगुनी की जाएगी। खेलों में सहयोग करने वाले और तकनीकी स्तर पर काम करने वाले खिलाड़ियों के भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी संबोधन दिया। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आज श्री चौहान ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न नगरीय निकायों में संचालित जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। राज्य में किसानों के लिए 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन भी बैठक के दौरान किया गया। ये योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी पर 11 kV लाइन का विस्तार और वितरण ट्रांसफर स्थापित किया जाना है और लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। बिजली के खर्च का केवल 50% वहन संबंधित किसानों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40% राशि का वहन राज्य शासन और 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य जी की
बहुधातु प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण के लिए वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये प्रतिमा 12 वर्ष के किशोर शंकर की है, जिसमें 16 फीट ऊंचे पत्थर से बना कमल का आधार और 75 फीट ऊंचा पेंडेस्टल है। वहीं प्रतिमा में 45 फीट ऊंचा शंकर स्तंभ आदि गुरु शंकराचार्य की जीवन यात्रा को दर्शाता है। इस मूर्ति के निर्माण में 250 टन स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ है। साथ ही इसमें 100 टन मिश्र धातु में 88 टन तांबा, 4 टन जस्ता और 8 टन टिन का मिश्रण शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत को 2030 तक मसालों के निर्यात का लक्ष्य प्रति वर्ष $10 अरब तक पहुंचाना चाहिए, जो अभी $4 अरब प्रति वर्ष है। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि अगले वर्ष नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी मसाला प्रदर्शनी, सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए और विश्व की बड़ी कंपनियों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री गोयल आज नवी मुंबई में मसाला निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। मसाला उद्योग के बड़े उद्योगपतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है और देश में इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न देशों में 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, जो भारतीय मसालों के खरीदार के साथ साथ उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। श्री गोयल ने इस मौके पर मसाला निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। मुंबई में आज G20 देशों की वित्तीय समावेशन संबंधी चौथी बैठक के अंतिम दिन एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था डिजिटल भुगतान से वित्तीय समावेशन, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तिकरण। बैठक में समन्वयकर्ता हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया, तकनीकी प्रगति के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग से हर एक व्यक्ति को वित्तीय लेन देन के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में देश में अभूतपूर्व पैमाने पर डिजिटाइजेशन हुआ है। श्री श्रृंगला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षा के अनुरूप इसके तहत 60 शहरों में 220 बैठकें आयोजित की गई हैं। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों के जलस्तर बढ़ने से बरगी, तवा, ओंकारेश्वर, सतपुड़ा, माचागोरा, पारस डोह और राजघाट बांध के गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से जलभराव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इंदौर में हुई 6 इंच बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं देवास जिले में शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण शहर सहित आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। सोनकच्छ में काली सिंध नदी में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। उधर आगरमालवा जिले में कल से हो रही तेज बारिश के दौरान ग्राम झलारा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने की भी खबर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित चैतन्य कश्यप फाउंडेशन के सहयोग से होने वाली ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा कल रविवार को होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 6000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कटनी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। गुजरात में द्वारका नगरी स्थित द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए नर्मदापुरम जिले से 146 तीर्थयात्रियों का जत्था आज इटारसी रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत गुना जिले के आगरिया बस्ती में मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शाजापुर जिले के अकोदिया में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित कर भाजपा को अपना समर्थन देने, विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय बनाने की अपील की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। 4,75,000 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों की राशि होगी दोगुनी, मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में कहा मुख्यमंत्री ने। मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम से प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। प्रादेशिक समाचारों में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।